सीतावन लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के प्रसंग में भगवान राम, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, हनुमान, बाली और बाली की पत्नी तारा के प्रसंग का किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी ने बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। एक ओर जहाँ न्याय के प्रतीक और समदर्शी भगवान के स्वरूप का चित्रण है, वहीं दूसरी ओर सीता माता की खोज और तीसरी ओर सुग्रीव, भयभीत सुग्रीव को कैसे भगवान रामचंद्र की कृपा की प्राप्ति होती है और कैसे वह अपने भाइयों से मुक्त होता है, और बाली जो शक्तिशाली है और सुग्रीव का भाई है और उनकी सुग्रीव की पत्नी को धारण किया हुआ है। तो प्रसंग के अनुसार दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान अन्याय, अधर्म, अनीति, अत्याचार को इस सृष्टि से हटाने के लिए मानव रूप में अवतरित होकर के अनेक प्रकार की नरलीलाएँ की, जिसके परिणाम स्वरूप माता सीता को अग्नि में प्रवेश करा के उनकी परछाई का भ्रम रावण को दिखाते हुए रावण के अत्याचार यानी भगवान शिव द्वारा रावण को जो शक्ति मिली थी उसको कैसे भगवान ने, यद्यपि रावण बहुत ही ज्ञानी था, ज्योतिषी था, विचारवान था, लेकिन राक्षसी माया में हृदय परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उसने अनेक प्रकार के अत्याचार किए। उन्हीं भावों से प्रेरित होकर के बाली और सुग्रीव के बीच का अंतर्द्वंद है, जो किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया हुआ है। और यद्यपि सुग्रीव और बाली दोनों परम स्नेही थे, एक दूसरे का मान सम्मान करते थे, लेकिन मायावी राक्षस के बीच में आ जाने के परिणाम स्वरूप जो छल हुआ और सुग्रीव को लंबे समय तक बाली के गुफा के अंदर से न आने के परिणाम स्वरूप सुग्रीव ने उस गुफा में मायावी राक्षस गया था और बाली उसके साथ चला गया था। तो सुग्रीव ने वहाँ पर शिला रख करके उस गुफा को बंद करने के किया, और जब वह वापस अपने सभा में लौटा तो बिना राजा के, यानी बाली के शादी सुग्रीव रहते थे, बिना राजा के होने के कारण, बाली के चले जाने के कारण
अवसरवश बाली को मृत जान करके सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया। लेकिन बाली जो है लौट कर जब आया तो उसको सुग्रीव के राजपद को देख करके, उसके सुख को देख करके बाली के अंतर्मन में देश की भावना उमड़ पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप बाली ने सुग्रीव को भय दिखा करके और उसकी पत्नी का हरण करके अपने साथ ले गया और सुग्रीव को भयभीत होकर के सुग्रीव वहाँ से ऋषिमुख पर्वत की कंदराओं में अपनी सेना सहित रहने लगा। तब भगवान रामचंद्र जी वन में विचरण करते करते जब सीता जी की खोज करते करते जब पंपा सरोवर के आगे ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचते हैं, तब ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचने पर भगवान राम के विराट स्वरूप और दोनों भाइयों के अनुपम और मुनि वेश में और सुंदर जटाएं ललाट पर अनेकों प्रकार की अनुभूतियों को देखते हुए सुग्रीव को वानरराज सुग्रीव को भय हुआ कि कहीं बाली ने कोई भेजे तो नहीं हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को ब्राह्मण के वेश में भगवान राम जी से ऋषिमुख पर्वत पर भेजा। जैसे ही भगवान राम के सम्मुख हनुमान जी पहुँचे तो हनुमान जी ने भगवान राम जी से दूर से ही प्रणाम किया और कहा कि आप श्याम और गौर शरीर के अपार सुंदर शोभा से विराजित इस भयंकर यानी अरण्य जंगल में वन में किस कारण से विचर रहे हैं, क्या औचित्य है, क्या कारण है और क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब उसने ब्राह्मण के वेश में, अगर हनुमान साक्षात वेश में जाते तो वह अपने रहस्य को बताने में संकोच करते। तब भगवान राम जी ने पूरा विस्तार के साथ हनुमान को बताया और तब हनुमान जी अपनी पीठ पर बैठा करके भगवान राम और लक्ष्मण जी को वानरराज सुग्रीव के समीप ले गए और वानरराज सुग्रीव से भगवान राम जी का अनेक प्रकार का संवाद होता है। तब भगवान रामचंद्र ने जब सुग्रीव के मुखारबिंद से उनके भयभीत होने का और बाली के स्वरूप का पूरा विस्तार से वर्णन सुना और भगवान रामचंद्र ने कहा कि हम इस वन में माता सीता की खोज में विचरण कर रहे हैं, क्या तुम हमसे मित्रता करेंगे। तब सुग्रीव कहते हैं कि मैं क्या भगवान राम मुझसे मित्रता करने में समर्थवान होंगे। तब जब रावण जो है माता सीता को आकाश मार्ग से विमान के द्वारा सीता की परछाई को
दक्षिण दिशा की तरफ श्रीलंका की तरफ ले जा रहे थे, तब माता सीता ने राम नाम रूपी वस्त्र उस ऋषि मुख पर्वत पर जब बानरों का झुंड देखा जो राम के दूत कहलाते थे, वहाँ पर भेजा तो वह सुग्रीव के हाथ लगा। तो सुग्रीव ने उसको वस्त्र को रखा, तब उन्होंने उस वस्त्र को भगवान राम जी को दिया और उस वस्त्र को पाकर के भगवान राम के हृदय में सुग्रीव के प्रति अपार श्रद्धा और मान सम्मान की भावनाओं का संचार हुआ। और भगवान रामचंद्र जी यद्यपि समदर्शी हैं, सबको समान रूप से देखते हैं, बाली और सुग्रीव दोनों भगवान रामचंद्र के आगे समान हैं, लेकिन बाली के द्वारा अन्याय अत्याचार करने के परिणाम स्वरूप भगवान राम जी ने यह निर्णय लिया कि बाली का वध करके उसको मोक्ष प्राप्ति की जाए और सुग्रीव को भय रहित बनाकर मानव चेतना को जगाने के लिए भगवानों ने अपने अवतार से सुग्रीव को, यानी भगवान राम ने इस प्रकार की लीला रची, तो उसी लीला के परिणाम से सुग्रीव को सामर्थ्य प्राप्त होती है और भगवान राम जी सुग्रीव को साथ देते हैं। तब जो है कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहि मारहि तो पुनि होय सनाथ। तब बाली के अंतःकरण में भगवान राम सिंह के प्रति अथाह श्रद्धा, और जब बाली की पत्नी ने तारा ने बाली को भगवान रामचंद्र जो कौशलाधीश राजा दशरथ के पुत्र हैं उनके बारे में बताया, तो बाली ने कहा कि हे, यानी इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अपनी पत्नी को कहा कि सुनो, भगवान श्री रामचंद्र जो समदर्शी है, अर्थात समान रूप से मानव को देखते हैं, प्रत्येक प्राणी के लिए वह समान रूप से कार्य करते हैं। अगर कदाचित वे मुझे मारेंगे या मेरा वध करेंगे तो भी मैं सनाथ ही हो जाऊंगा, अर्थात कृपा का पात्र हो जाऊंगा और परमार्थ को प्राप्त करना। तब जिनके असीमति सहज न भाई, ते सठ कत हटि करव मिलाई, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे और गुण ही दुरावा। यानी जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। अर्थात मित्र का धर्म है कि वह मित्र के बुरे मार्ग, यानी है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग को चलाने का कार्य करे, तो उसके गुण प्रकट और अवगुणों को छिपाने के भावों का संचार करते हैं।
और देने लेने से मन में शंका न रखने, अपने बल के अनुसार सदा हित करते रहें, अर्थात विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करना चाहिए। वेद शास्त्र इस बात को कहते हैं कि संत का हृदय श्रेष्ठ होता है, मित्र के गुण लक्षण संत अच्छी प्रकार जानते हैं, और जो सामने से बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल की तरह टेढ़ा होता है, उसे यानी कुमित्र को तो, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने की ही जरूरत है। और मूर्ख सेवक, भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव को बताते हैं, समझाते हैं कि मूर्ख सेवक है, कंजूस राजा है और उल्टा स्त्री है और कपटी मित्र है। ये चारों कांटे के समान है, अर्थात जिसका शूल कांटा हमको पीड़ा पहुंचाता है। और हे वानर राज सुग्रीव, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो और मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा और तुम्हारी सहायता करूँगा। तो भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव को आसक्त किया। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत ही रणवीर है, अर्थात वीर है, बलवान है। फिर सुग्रीव को रामचंद्र जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाई और श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। तब श्री रामचंद्र ने अपरिमित बल, अपार बल, भगवान राम जी के अपार बल को देख करके सुग्रीव के अंतर्मन में प्रीति के भावों का संचार हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि बाली का वध अवश्य भगवान रामचंद्र जी करेंगे। तो वे बार बार उनके चरणों में सिर नवाते हैं और उनको अपने को पूर्ण भयहीन करने के भावों का संचार करते हैं और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन ही मन हर्षित होते हैं। जब ज्ञान अंतःकरण में जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो वे वचन बोलते हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन जो है वह शांत हो गया है। सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई यानी बड़ापन सबको त्याग कर मैं आपके चरणों में
आपके चरणों का, आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहूँगा, ऐसा मेरा मन कहता है। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि वे सब सुख संपत्ति आदि सब, यानी राम भक्ति के जो विरोधी हैं वो भी भक्ति में निपुण हो जाते हैं। इस संसार में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि द्वंद्व कुविचार हैं वह सब हमेशा के लिए माया रहित हो जाते हैं। अर्थात परमार्थ यानी परम वास्तव में आप परमार्थ के साक्षी हैं। तब वह कहते हैं कि हे रघुनाथ, बाली तो मेरा परम हितकारी था, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा। अर्थात कि स्वप्न में ही मैं उससे क्यों लड़ा, ऐसा मैं अपने अंतःकरण में विचार करूँगा। तो हे प्रभु, अब तो हम सब प्रकार से आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है, और सब छोड़कर दिन रात मैं आपका स्मरण करूँगा, ध्यान करूँगा। और सुग्रीव की वैरागी मुक्त वाणी को सुनकर भगवान रामचंद्र जी क्षणिक वैरागी को देखकर हाथ में धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, तो तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं जाता है। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी। काकभूषण जी इस संबंध में गरुड़ जी से कहते हैं, जो भगवान राम जी के परम भक्त थे, जिनको अपार ज्ञान से भगवान राम जी संचित किया था, कि वो कहते हैं कि ये पक्षीराज गरुड़ जी यानी भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार नट मदारी बंदर का खेल करता है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी सुग्रीव के साथ सबको नचाते हुए इस प्रकार की रचना का रहस्योद्घाटन तुलसीदास ने किया है कि वेदों में इसका वर्णन है। तो इस प्रकार भूषण के बीच में जो संवाद होता है वो भगवान राम जी के स्वरूप को देखते हैं, और तदनंतर उसके बाद सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी चले, और तब रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा, और वह श्री रामचंद्र जी का बल पाकर बाली के निकट पहुंचा और उसने बाली को चेतावनी दी। तो बाली सुनते ही जब सुग्रीव को भगवान रामचंद्र जी का बल प्राप्त हो गया, तो बाली ने सुनते ही क्रोध में आकर के जब वह उसको सचेत करने के लिए वेग से दौड़ा,
तो उसकी स्त्री उसको तारा उसको रोकने लगी बाली को, और उसने कहा कि समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो दोनों भाई बल की सीमा है, बल की राशि हैं, अपार बल के खान हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं, अर्थात काल का वश भी उनमें नहीं चल पाया, वो समदर्शी। तो बाली ने कहा कि हे भीरु, ऐसे समय में जब भगवान राम जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, अगर हम उनके हाथ से हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो, श्री रघुनाथ जी के समान रूप से वह मानव, प्रत्येक मानव को देखते हैं, वह समदर्शी हैं, और जो कदाचित अगर वह मेरा वध भी कर लेंगे तो मुझे इस भवसागर से, जन्म मरण के बंधनों से मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं परम पद को प्राप्त हो जाऊँगा। अश कहीं चला बड़ा अभिमानी, महाअभिमानी, तन समान सुग्रीव में जानी, फिरे 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 वो बाली अति दर्जा, मुठिका मारी महाधुनि बरजा। तब ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली जो है सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला और दोनों आपस में भिड़ गए। और बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मार मार कर बड़े जोर से वह गर्दा। तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। भगवान रामचंद्र की लीला देखिए। भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव को अपने बल और भगवान की आसक्ति का परिचय कराया, जिससे पहले बार में बाली का वध नहीं किया। तब सुग्रीव ने व्याकुल होकर सुग्रीव भाग गया और घूंसे की चोट उसे यानी वज्र के समान लगी, और सुग्रीव ने आकर भगवान राम जी से कहा कि कृपाल रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली बड़ा ही बलशाली है, उससे मैं जीत नहीं सकता हूँ। तो भगवान रामचंद्र जी तब सुग्रीव को समझाया, एक रूप तुम भ्राता दो। यानी श्री रामचंद्र ने कहा कि तुम दोनों भाइयों में एक सा ही रूप है, रंग है, गुण है, शील है, ते ही भ्रमते नहीं मारे हूँ। उसी भ्रम के कारण, उसी संशय के कारण, एक स्वरूप होने के परिणाम स्वरूप मैंने जो है बाण नहीं मारा, मुझे संशय हो गया। तो इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। कर परसा सुग्रीव शरीरा। फिर भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव के शरीर में हाथ स्पर्श किया, और जिससे उसका शरीर, और भगवान रामचंद्र जी एक माला उसको पहनाई। तब वही शक्ति जो बाली को थी, वह शक्ति भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव को प्राप्त कर दी, और सारी पीड़ा दर्द उसका हमेशा के लिए समाप्त हो गया। वह वज्र के समान महान हो गया। तो मैली कंठ सुमन के माला, पठुआ पुनि बल देव विशाल। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी, जिससे
दोनों की पहचान हो सके और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा पुण्य जाना बिज भई लड़ाई। तब दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ, यानी तरह तरह से युद्ध हुआ। दोनों भाई बड़ी बलिष्ठ हो गए थे। श्री रघुनाथ जी ने यानी वृक्ष की आड़ में आड़ ले करके, यानी बाली को सीधे पता न चला था, उन्होंने वृक्ष की आड़ ले करके बहुत छल बल सुग्रीव करो ये हारा भई मान मारा बाल राम तब हृदय माज सरता। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए बाली के लिए, और किंतु अंत में जो है यानी मन मारकर हृदय से हार गया। और तब श्री रामचंद्र ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। तब ऐसे अवसर पर परा विकल महेश्वर के लागे। तब बाण के लगते ही बाली जो है व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पुण्य उठी बैठ देखी प्रभु आगे, और जिसके परिणाम स्वरूप किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का के आगे बाली को देखकर फिर वह उठ करके बैठा। बाली उठा और वह कहने लगा कि भगवान राम तो समदर्शी हैं। भगवान का को उसने श्याम शरीर को देखा और सिर पर जटाएं बनाए हुए हैं, लाल वेश हैं और बाण लिए हुए हैं, धनुष चढ़ाए हुए हैं। तो बार बार वह अपने आँखों के आगे इस प्रकार की छवि देखता है, पुनि पुनि चितई चरण चित दीना। तब बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया, अर्थात भगवान के स्वरूप में वह विराजमान हो गया। सुफल जन्म माना प्रभु लीना, और प्रभु को पहचान कर जब भगवान राम जी को उसने पहचान लिया, उसने अपना जन्म सफल माना। और उसके हृदय में प्रीति, अपार प्रीति थी। भगवान राम जी को वह समदर्शी कहता था, लेकिन भगवान के हाथों से उसका वध होने का उसको बड़ा ही गर्व था। मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कठोर वचन यानी हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। तब वह श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर बोला कि धर्म हित अवतरहूँ गोसाई। हे गोसाई, हे नाथ, आपने धर्म की रक्षा करने के लिए इस संसार में जन्म लिया है, अवतार लिया है। मारे हूँ मोहि व्याधि की नाई। और मुझे आपने जिस प्रकार व्याध जो है अपने शिकार को मारता है, उस प्रकार आपने व्याध की तरह छिपकर मुझे मारा है। यह तर्क संगत नहीं है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी और सुग्रीव
आपको प्यारा लगता है, प्यारा लगा हे नाथ, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। यानी किस दोष के से आपने मुझे मारा, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का बाली ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, उसका उसी शत्रुता सुग्रीव के से थी। लेकिन भगवान रामचंद्र ने के हाथ से बाली का मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और इस जीवन में भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के दुष्टों का संहार किया, जिससे लोग लज्जा में गलत संदेश जाता है और अनेक राक्षसों और शूर्पणखा, खरदूषण। यद्यपि भगवान राम जी ने यह संकल्प लिया था कि जो भी इस संसार में धर्म की हानि करेंगे तो उनको मैं उनका समूल अंत करूँगा। तब बाली ने सुग्रीव की पत्नी को हरण किया था। भगवान रामचंद्र जी अपनी पत्नी के हरण के पश्चात वन में इस प्रकार से विचरण कर रहे थे, तो न्याय का साथ देते हुए भगवान ने यह कार्य करना उनके लिए, लेकिन बालिक को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो बाल ने कहा कि किस अपराध के कारण आपने मुझे मारा, अनुज बधू भगनी सुतनारी। तब श्री रामचंद्र ने कहा कि हे मूर्ख। तब बाल से कहा, सुन, छोटे भाई की स्त्री यानी बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या के चारों ये समान होते हैं। सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं न जोई। इनको जो कोई भी कुदृष्टि से देखता है, गलत कार्य करता है, तो उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं लगता। अर्थात तुम पाप के भागी हो, तुम मारने लायक हो, और इस सृष्टि में गलत विचारों का संदेश न जाए। और मेरे अवतार लेने का मुख्य औचित्य लक्ष्य जो है यही है, मूढ़ सोई अतिशय अभिमाना। और भगवान राम जी ने कहा कि हे मूर्ख, तुझे अत्यंत ही अभिमान है, अपने बल का अभिमान है। तुमने सुग्रीव को भयभीत किया था, और नारी सिखावन करश न काना, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अर्थात अपने बल का घमंड दिखा करके तुम्हें अभिमान हो गया था। तो मम भुज बल आशित नहीं बानी। तो सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल पर आश्रित जानकर मारा, चाहे अधम अभिमानी मानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। मैं जब तुम्हारा आपस में पहली बार तुमको देखता रहा, लेकिन तुमने सुग्रीव के लिए अन्याय किया। सुनो राम स्वामी सुनो। तब बाली के अंतःकरण में भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप का भगवान ने इस सृष्टि में क्यों जन्म लिया है, बाली को ध्यान आया कि मैंने गलत कार्य किया था, सुग्रीव को भयभीत किया था और उसकी नारी का मैंने हरण किया था। तो उसने कहा कि सुनो राम स्वामी सुनो, चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहू में पापी अंतकाल व्यतीत हो। तब बाली ने भगवान राम से कहा कि मैं, हे श्री राम जी, सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती है।
यानी जो सर्व गुण संपन्न हैं, साक्षात ईश्वर परमात्मा के स्वरूप हैं, उन पर मेरी कुछ भी नहीं चल सकती है। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति या शरण पाकर मैं अभी पापी ही रहा, अर्थात मैंने जो गलत कार्य किया था उसका पश्चाताप उसको होने लगा। सुनत राम अति कोमल वाणी, अर्थात बाली जो है अपने पश्चाताप करने लगा। तब भगवान राम जी ने बाली को ऐसे स्वरूप में देखते हुए जब भगवान राम जी उसको बाण छोड़ दिया था, तब उसने कहा सुनत राम अति कोमल वाणी। बाली की इस प्रकार की कोमल वाणी को सुन करके बाल शीश पर स्यों निज पानी, सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ में स्पर्श किया। यानी बाली की अत्यंत ही कोमल वाणी को सुनकर के भगवान राम जी ने उसको अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को यानी अभी भी अचल कर सकता हूँ, अचल करूँ तनु राखूँ प्राणा, और तुम अगर अपना प्राण रखना चाहते हो तो अभी भी तुम्हारा प्राण रख सकता है। बाल कहा सुन कृपा निधाना, तब बाली ने प्राणों को रखना चाहते हो तुम रखो कहा, तो बाली ने कहा कि हे कृपा निधान सुनिए। तब बाली ने क्या कहा, भगवान राम जी ने अगर तुमको जीवन दान चाहिए तो तुम अभी सशरीर जीवित रह सकते हो। तब बाल ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, यानी हे मुनि, हे यानी मुनिगण जिनकी तपस्या करने में जन्म जन्म भर के लिए, प्रत्येक जन्म के लिए अनेकों प्रकार से साधना करते करते जप करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने जीवन को हड्डियों का ढांचा बना देते हैं, तब भी भगवान के स्वरूप का दर्शन उनको नहीं होता है। तो जासु नाम बल शंकर काशी, और फिर भी जो अंत काल में उन्हें राम नहीं मिल सकते हैं, अर्थात उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है, फिर भी इतनी साधना करने पर भी, तो देत सबई समरति अविनाशी, जिनके राम के बल से शंकर जी भी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी की गति यानी गति देते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी देत सबई सम गति अविनाशी, अविनाशी की गति शंकर जी भी देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, तो यह वह श्री राम जी की स्वयं मेरे नेत्रों के सामने विराजमान हैं। तो बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा, कि मेरा तो काम बना बनाया है। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर कहाँ जीवन में मिलेगा, अर्थात अनेक प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर के अनेक पाप करने पर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मुझे भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार बाली ने भगवान राम जी को के स्वरूप को प्राप्त करके
धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त करके अपने पापों का अंत करके और परम लोक की प्राप्ति की। तो भगवान रामचंद्र के बाण से उसके वध होने पर वह भगवान के स्वरूप में विराजमान हो गया और वह धन्य हो गया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अनेकों ऋषि मुनि साधना करते करते अपने जीवन में भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो बाली को जब भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, भगवान राम जी उसको जीवन दान देने के लिए कहते हैं। लेकिन बाली मोक्ष की प्राप्ति, सांसारिक भवबंधों से मुक्ति को ही अपना सर्वस्व समझता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात मानव जीवन में एक ही बाण से यानी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो भगवान रामचंद्र जी के हाथ से बाली का वध होना, बाली की मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान राम की का स्वरूप किसको कैसे प्राप्त हो जाए और बाली को भगवान राम के साक्षात दर्शन हुए, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान के, यद्यपि बाली भगवान का भक्त अवश्य था क्योंकि वह जानता था कि भगवान समदर्शी हैं, तब भगवान ने उसके पापों की बातों के बारे में उसको जानकारी दी और उन्होंने कहा कि इस संसार में मेरे अवतरण का मूल कारण यही है कि जहाँ जहाँ पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, धर्म की हानि होती है, हो रही है, अधर्म की वृद्धि होती है, वहाँ पर धर्म की रक्षा करने के लिए मैं अनेकों राक्षसों और दुष्टों का संहार करके उनको मोक्ष प्राप्त करके जीवन दान देता हूँ। इस प्रकार तुलसीदास जी ने आज के प्रसंग में भगवान के विराट स्वरूप का जो वर्णन किया वह अद्भुत है, अलौकिक है और मानव चेतना को जगाने वाला है। कल के प्रसंग में आदि की बात होगी। आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और रामचरितमानस का इसी प्रकार से गुणगान किया जाए और इससे हमारे अंदर मानवता के भावों का संचार हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष से मानव जीवन को सही मार्ग पर उचित करने के लिए भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद परम आवश्यक है। इसी से हम जीवन को सामर्थ्य दे करके अपने इहलोक और परलोक को कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी को